चलिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है। ये आकृति 8.13 दी है, ये आपको दिख रही है आकृति, एनसीईआरटी बुक में दी है। तो इसमें देखो एक पी क्यू आर त्रिभुज है। इसमें ये जो है लंब का मान 12 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है, आधार नहीं दिया और हमको टेन और कॉट निकालना है। तो आप जानते हैं कि इसमें आधार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार और लंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हल, और ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में पीजीटी से, पीजीटी माने पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई, आधार। तो लंब को इधर पक्षांतर कर दूं, मतलब मैं सीधे ऐसा लिख सकता हूं कि आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस तरह से सूत्र बनेगा। फिर से देख लो, यहाँ पर मुझे आधार चाहिए ना, तो इसको पक्षांतर करूंगा, बस आधार इधर लिख दिया। तो चलिए इसमें आधार देखिए क्या है, आधार क्या है, क्यू आर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू आर का वर्ग मैं नहीं लगाऊंगा, उधर वर्गमूल लगा दूंगा, आप समझना, बराबर। कर्ण क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर कर्ण, पी आर। ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पर, पी क्यू। अच्छा माइनस है, ये सूत्र के हिसाब से माइनस है, माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और इसके अंदर वर्गमूल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं लगाए। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ जाएगा तो फिर आगे आसान है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यू आर। अब बताओ भाई, पी आर का मान देख के बताओ, इसमें पी आर का मान कितना है, 13। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का मान कितना है, 12। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू आर लिख लिए बराबर 13 में 13 का गुणा कितना हो जाएगा, 169, और 12 में 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 144। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, क्यू आर का। तो सबसे पहले आपको आधार ज्ञात करना है, और इस चित्र में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, इसका ये मान आ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज के सभी मान ज्ञात हो गए, तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इतना करना होगा। इसके बाद फिर इसको हम अलग से tan p निकाल लेंगे, और साथ में क्या निकाल लेंगे, cot r। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, tan p, लेकिन एक सूत्र भी लिख देता हूँ कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सूत्र होता है tan थीटा का। इसमें P कोण है, कौन सा कोण लिया गया है, P, ये वाला कोण लिया गया है। यहां पर यही है, आपको ध्यान देना है। इसका लंब बताओ। अब लंब क्या है, यहां लंब बटे आधार है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण आप यदि P मान्य हो तो लंब ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लंब क्या हो गया, क्यू आर। इसके बाद इसका आधार देखो, है ना, जिससे कोण लगा होता है, आधार यहाँ पी क्यू है, तो आधार कितना हो गया, पी क्यू। अब इनका मान रख देते हैं, तो ये हुआ tan p बराबर कितना हो गया, क्यू आर का मान कितना है, 5, और पी क्यू का मान कितना है, 12। ये हुआ 5/12। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, इसी प्रकार क्या है, cot r। इसको उल्टा मत कर देना, नहीं, मैं पढ़ाया हूं कि tan थीटा होता है
वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट वाला टेन का उल्टा होता है, तो भैया 12/5 लिख दो। लेकिन देखो यहाँ पी है, यहाँ पर क्या है आर, कोण अलग अलग है, तो सूत्र लिख देता हूँ। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सबसे बड़ी बात होती है, सॉरी कर्ण नहीं, आधार बटे क्या होता है, लंब। आधार बटे लंब हो गया। आ का मतलब समझ जाना, मैं आधा अधूरा लिखा हूँ, आप पूरा लिख लेना। कॉट आर। अब इस बार हमको इस कोण को देख के लंब आधार मिलाना है। ठीक है, पहले क्या देखना है, आधार जिससे कोण लगा होता है वो उसका आधार कहलाता है। यहाँ आधार क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पर आधार क्यू आर हो गया। ठीक है, अब इसके कोण के सामने वाला लंब क्या है, पी क्यू है, तो ये हो गया पी क्यू। अब इसमें जो है कॉट आर बराबर क्यू आर का मान बताओ 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, तो ये 12 हो गया, 5/12 आ गया। अब हमको जो ज्ञात करना है तो ये है tan p माइनस, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा है, tan p माइनस कॉट आर बराबर tan p का मान कितना आया है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना आया है 5/12। एक जैसे हैं, तो बराबर में बराबर को घटाओगे क्या होगा 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से तो आपको सवाल करना है। तो ये समझ में आ गया होगा।